बिहार में कानून व्यवस्था पर गरमाई राजनीति, जीतन राम मांझी का राजद पर बड़ा हमला। जी हां, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। राज्य में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में होने वाली कई आपराधिक घटनाओं में राजद कार्यकर्ताओं की संलिप्तता सामने आ रही है और पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को तुरंत सुधारना चाहिए। मांझी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि अपराधियों पर लगाम नहीं लगी तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि नेता जो प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। सवालों पर पलटवार करते हुए मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज भी उस दौर को भूली नहीं है जब अपराधी बेखौफ होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाते थे। अब मांझी ने कहा है कि वर्तमान सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य में कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित भी की जाती है। उन्होंने कहा कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। अपराधियों में पुलिस का अब डर पैदा हो गया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री ने यह दावा किया है कि बिहार में अब अपराधियों के बीच पुलिस का और कानून का डर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कई मामलों में लंगड़ा एनकाउंटर जैसी कार्रवाई के बाद अपराधियों में दहशत का माहौल कायम है। उन्होंने कहा अब अपराधी या हो बिहार छोड़ करके भागें या फिर अपराध छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। मांझी ने अपने बयान में भावुक अंदाज भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि वे मुसहर समाज से आते हैं और गरीबों की तकलीफ को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। जो चोरी करेगा या अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी जो चीज़ें हैं उसका भी जीतन राम मांझी ने हवाला दिया है और जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि जो इस एनसीआरबी की हम बात कर रहे हैं उसके रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जेलों में बंद अपराधियों के आंकड़े खुद बताते हैं कि किन लोगों की संलिप्तता अपराध में सबसे ज़्यादा रही है। हालांकि उन्होंने किसी खास जाति या समुदाय का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर विपक्ष की ओर ही माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब दो ही रास्ते हैं, अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। मांझी ने भी ये बातें कह दी हैं। मांझी ने कहा है कि सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अपराधियों के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपराध छोड़ो या फिर बिहार छोड़ो। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिहार में बढ़ गया सियासी तापमान। जी हाँ, क्यों बढ़ गया? क्योंकि मांझी के इस बयान के बाद सियासी तापमान तो बढ़ नहीं था। मांझी के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति ने नया विवाद खड़ा हो गया है। राजद की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष इस बयान पर सरकार को घेर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल विपक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने विपक्ष द्वारा यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उन सवालों को लेकर के भी हमला किया गया है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी के विभाग ने आखिर बिहार में क्या क्या काम किया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए जवाब तो दे दिया है, लेकिन वहीं उन्होंने आरजेडी पर तंज कसना बिल्कुल नहीं भूला है और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर तंज कसा है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट में जरूर बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।